I welcome to all the students. Good morning first of all. Today you will join in English grammar class and your first chapter is nouns. आज हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। नाउन क्या होता है? नाउन होती है संज्ञा। संज्ञा क्या होता है? संज्ञा वो कहलाते हैं जो किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का, किसी वस्तु का जो नाम होता है उसके नाम के बारे में हमें बताते हैं, तो उसको हिंदी में संज्ञा और इंग्लिश में नाउन कहते हैं। नाउन की डेफिनेशन है, ए नाउन इज़ ए वर्ड। नाउन एक शब्द है, यूज्ड एज द नेम, जो कि यूज़ किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है, ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी व्यक्ति के, स्थान के और चीज़ के नाम के लिए। और द नेमिंग वर्ड्स इज ए नाउन। एक छोटी सी डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि जो भी नेमिंग वर्ड्स हैं वो नाउन हैं। द नेमिंग वर्ड्स, अब यहाँ देखिए, यहाँ एस लगा हुआ है तो वर्ड्स यानी कि बहुत सारे हो गए और इनके साथ में इज नहीं आएगा। ये बुक में बाय मिस्टेक है, इसे आप यहाँ पर आर का यूज़ करेंगे। द नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स। या इसे एक काम करिए, नाउन्स यहाँ पे कई जगह लगाना पड़ेगा, इसलिए हम इस वाले एस को हटा देते हैं। द नेमिंग वर्ड इज़ ए नाउन। जो भी नाम है वो एक नाउन है। अब नाउन कैसे, मैं आपको इस चैप्टर को आगे के लिए पढ़ा रही हूँ। जैसे रोशनी किसी लड़की का नाम हो गया, सूरत ये जगह का नाम हो गया, मदर ये मदर के लिए आ गया, माँ को लिए है, मेरठ ये शहर हो गया, जॉय खुशी, सोरो दुख, विजडम बुद्धिमानी, ट्रूथफुलनेस सच्चाई। इस तरीके से ये हर एक चीज़ के नाम हो गए। अब कार, बस ये भी नाम है, ट्रेन भी नाम है। ये जो ट्रेन है, बस है, ये भी नाउन वर्ड है क्योंकि ये किसी चीज़ के नाम है, इसलिए ये सभी संज्ञाएं हैं यानी कि नाउन हैं। अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने प्रकार होते हैं? फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन जो कि व्यक्तियों के लिए आता है। सेकंड इज कॉमन नाउन जो कि जातिवाचक होता है, इसमें व्यक्ति भी आते हैं, इसमें वस्तुएं भी आती हैं, लेकिन वो सभी एक वर्ग को बिलोंग करने वाली होती हैं। कलेक्टिव नाउन यानी जिसमें कलेक्ट होती है कोई चीज़, समूहवाचक संज्ञा उसे बोलते हैं, ग्रुप होता है इसमें। मैटेरियल नाउन इसमें कोई पदार्थ होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसमें भाव होता है। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ some particular person, place और thing। प्रॉपर नाउन वो होता है जो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए, प्लेस के लिए और थिंग के लिए यूज़ होता है, उसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे हम ये सभी अपनी फिंगर की मदद से भी हम नाउन को काउंट कर सकते हैं। ये देखिए काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5। तो हमारे हैंड्स में जो फिंगर्स हैं ये भी हमारे पास 5 हैं। अब फर्स्ट इज थंब। थंब जो है वो हमारा प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये एक स्पेशल जगह यूज़ होता है। स्पेशल जगह कैसे यूज़ होता है? जब हम किसी को जो है गुड लक के लिए बोलते हैं, ऑल द बेस्ट बोलते हैं, तो हम उससे कहते हैं वेल डन, बहुत अच्छे, कीप इट अप। तो हम ऑल द बेस्ट, हम इस स्पेशल रिगार्ड देने के लिए हम इस थंब का यूज़ करते हैं, तो ये हम प्रॉपर नाउन में काउंट करें। यानी आप इससे समझ लीजिए कि जो विशेष व्यक्ति के लिए यूज़ हो उसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। जैसे सरिता लिव्स इन दिल्ली, सरिता एक स्पेशल नाम हो गया, सरिता दिल्ली में रहती है। रुस्तम वाज ए ग्रेट वॉरियर, रुस्तम एक महान योद्धा थे। द गंगा इज़ ए हॉली रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है। द ताज इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटी, ताज जो ताजमहल है वो अपनी सुंदरता के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया, ये सभी स्पेशल जगह का नाम हो गया। देखिए ताज जो है एक स्पेशल बिल्डिंग हो गई,
गंगा जो है एक स्पेशल नदी हो गई, सरिता एक स्पेशल लड़की हो गई, रुस्तम एक स्पेशल बॉय हो गया। तो हमारे हाथ में भी जो स्पेशल है वो एक थंब है, हम इसकी मदद से इसको शो कर सकते हैं। सेकंड देखिए, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के लिए भी मैं अपनी इस फिंगर को यूज़ करूँगी। इस फिंगर से क्या होता है, जब हमें किसी को इशारा करना होता है, किसी को खड़ा करना है, किसी को बैठाना है, किसी को डांटना है, किसी को कोई इंस्ट्रक्शन देनी है, तो सब काम हम इस फिंगर से करते हैं। देखो बच्चों, आज आप क्लास में बहुत अच्छे से अपना काम करोगे। अब देखिए, मैंने आपको समझाने के लिए बार बार इस फिंगर का यूज़ करा, तो ये एक कॉमन नाउन है। कैसे कॉमन नाउन है? क्योंकि ये जो है फिंगर हमारी कॉमन रूप से सभी काम के लिए, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, डू दिस वर्क, कम हियर। देखिए अब ये फिंगर हमारी कितने तरीके से काम करी, तो ये कॉमन हो गई ना ये फिंगर। इसी तरीके से कॉमन नाउन है, एक कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग। एक कॉमन नाउन होता है जो कि किसी एक सेम काइंड और क्लास के लिए यूज़ होता है। जैसे आई हैव ए डॉग। अब इस डॉग का नाम थोड़ी ना है, जितने भी डॉग हैं हम कैसे भी प्रकार का डॉग हो सकता है हमारे पास। ट्रीज आर वेरी यूजफुल, पेड़ लाभदायक है। अब इसमें किसी पेड़ का स्पेशल नाम तो नहीं दिया, तो हमारे लिए सभी पेड़ आवश्यक हैं, यूजफुल हैं। दोज आर माई पेन्स, ये मेरे पेन्स हैं। उसने पेन का नाम नहीं दिया है कि ये मेरा पेन है, ये जो है रेनॉल्ड का पेन मेरा है या पार्कर का पेन मेरा है, उसने सिर्फ पेन्स बोला है। तो ये एक कॉमन जाति के रूप में आ गया। पंडित नेहरू, अब पंडित नेहरू जो है वो एक स्पेशल नाम है, तो ये वर्ड अगर हम यूज़ करते हैं तो ये हमारा प्रॉपर नाउन में आ गया। लेकिन अगर हम मैन को यूज़ करते हैं, मैन में तो कोई भी हो सकता है, तो यहाँ ये हमारा कॉमन नाउन है। आई थिंक यू कैन गेटिंग मी, यू आर गेटिंग मी। नाउ थर्ड इज कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन जो है ये एक पर्सन का या किसी थिंग का एक ग्रुप यानी एक कलेक्शन होता है। कैसे? मैं अपनी फिंगर में ये वाली उंगली कलेक्टिव नाउन के लिए यूज़ कर रही हूँ, ये कलेक्टिव नाउन के लिए यूज़ कर रही हूँ। इस कलेक्टिव नाउन में हमारा क्या है, मैं कलेक्टिव नाउन के लिए अपनी ये फिंगर यूज़ कर रही हूँ। इस फिंगर की मदद से आप देखिए, अगर ये फिंगर खड़ी है तो हमारी ये जो फिस्ट, हमारी जो हाथ की उंगलियां हैं, इनसे एक मुट्ठी नहीं बनती। क्या ये मुट्ठी पूरी कंप्लीट है? नहीं ना। अगर मैं इसको फिंगर को भी अंदर कर दूं तो हमारी एक पूरी ग्रिप बन गई, एक मुट्ठी पूरी फिस्ट बनी हुई है। तो इस फिस्ट को बनाने के लिए ये जो फिंगर है इसका होना अत्यंत ज़रूरी है। जैसे आपने ये फिंगर हटाई, ये देखिए ये हाथ की सारी उंगलियां खुलनी शुरू हो गई। लेकिन अगर आप इसको ग्रिप को मजबूत बनाना है तो जब ये फिंगर अंदर जाएगी तो ये एक पूरा ग्रुप बन जाएगा, ये समूह हो जाएगा, ये पांचों उंगलियों का समूह हो गया। इस तरीके से कलेक्टिव नाउन भी जो है वो एक ग्रुप होता है। इसमें जैसे आप सभी बच्चे हो, एक क्लास के अंदर पढ़ते हो, तो वो जो क्लास है, वैसे तो आप स्टूडेंट हो गए, लेकिन क्लास में जो आप पढ़ रहे हो वो आप क्लास वर्ड जो है वो आपका कलेक्टिव नाउन है। ऐसे ही बहुत सारे लोगों की भीड़ है। द क्राउड वॉज वेरी बिग, भीड़ बहुत बड़ी है। अब भीड़ किसकी है? वो बहुत सारे लोग हैं उसमें, तो लोगों का ग्रुप हो गया ना, तो क्राउड जो है वो आपका कलेक्टिव नाउन है। ऐसे ही आवर टीम इज़ बेटर देन देयर्स, हमारी टीम उनसे ज़्यादा बेटर है। तो टीम में कोई एक तो खेलने वाला होता नहीं है, बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, तो टीम जो है ये आपका कलेक्टिव नाउन है। ए मैन हैज़ ए बंच ऑफ ग्रेप्स, मैंने ये ए मैन गलत पढ़ा, ये अमन है। अमन हैज़ ए बंच ऑफ ग्रेप्स, अमन के पास ग्रेप्स का एक गुच्छा है, यानी कि गुच्छे में बहुत सारे अंगूर हैं, इसलिए ये जो बंच वर्ड है ये आपका कलेक्टिव नाउन है। नाउ फोर्थ इज मैटेरियल नाउन। मैटेरियल से ही आप समझ गए होंगे कि कोई ना कोई इसमें पदार्थ होता है किसी चीज़ की बनी, यानी जिसमें हम एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु से तैयार करते हैं। जिस पदार्थ से कोई अन्य वस्तुएं बनाई जा सकती हैं उसे हम मैटेरियल नाउन कहते हैं। मैटेरियल नाउन के लिए मैं आपके लिए फोर्थ उंगली जो है यूज़ करूँगी। हम अपनी रिंग कौन सी उंगली में पहनते हैं? जो हमारी लास्ट बिफोर होती है, जो लास्ट वाली उंगली से पहली वाली उंगली होती है, उसमें हम रिंग पहनते हैं। तो याद रखना,
कि ये वाले हमारी मेटेरियल नाउन है, क्योंकि इसमें कोई ना कोई धातु या कोई पदार्थ ही पहनते हैं। टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, मेज किससे बनी है? वुड से, वुड यानी लकड़ी से। मिल्क इज़ वेरी यूजफुल फॉर एवरीबडी, मिल्क यानी पदार्थ हो गया, ये प्रत्येक के लिए लाभदायक है। गोल्ड इज येलो, ये देखिए ये गोल्ड है, आपको मेरे हैंड में ये जो है एक कंगन नज़र आ रहा है, ये गोल्ड है, तो गोल्ड यानी कि सुनहरा, तो ये भी एक मटेरियल धातु से बना हुआ है, तो ये पदार्थ है। सिल्वर इज़ वाइट, और ऐसे ही ये तो गोल्ड है, तो सिल्वर होता तो सिल्वर भी एक धातु होता, तो वुड, मिल्क, गोल्ड, सिल्वर, ये सभी मटेरियल नाउन के वर्ड हैं। नाउ लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए हम अपनी छोटी फिंगर यूज़ करते हैं। मोस्टली बच्चे जब छोटी क्लास में, जैसे आप जैसे भी छोटे होते हैं, तो आप अभी LKG UKG में भी देखते होंगे बच्चों को कि जब वो बच्चा आता है मैम के पास, वो कहता है मैम मे आई गो टू टॉयलेट, तो वो कभी कभी बोल भी नहीं पाता और वो अपनी केवल ऐसे फिंगर यूज़ कर देता है ना, तो वो अपनी भावनाओं को एकदम से शो कर देता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वो चीज़ें आती हैं, वो नाउन वर्ड आते हैं जिनको हम ना तो खा सकते हैं, ना चख सकते हैं, ना ही उसका स्वाद बता सकते हैं, लेकिन केवल उसे अपने अंदर उस भाव को महसूस कर सकते हैं। जैसे आपका चाइल्डहुड, ब्यूटी, काइंडनेस, ऑनेस्टी, ये सभी ऐसे गुण हैं जिनके भाव को हम केवल महसूस कर सकते हैं। ऐसे कार्य, ऐसे गुण, भावना, अवस्था या कोई भी कला हो, वो सभी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। अब ये जो कॉमन नाउन हमने पढ़ा था, ये कॉमन नाउन दो प्रकार के होते हैं, इसमें भी भेद होते हैं। एक तो होता है काउंटेबल, एक होता है अनकाउंटेबल। काउंटेबल वो होते हैं जिनके हम आसानी से गिन सकते हैं, जिन्हें हम कर सकते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरीके से जब हम जिनकी काउंटिंग कर सकते हैं वो हमारे आते हैं काउंटेबल नाउन में। जैसे 1 pupil, 2 students, some books, बुक को हम गिन सकते हैं ना, 5 table, many animals, एनिमल्स को भी हम काउंट कर सकते हैं, तो ये हमारे आगे काउंटेबल नाउन में। अब अनकाउंटेबल नाउन में वो आते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते। जैसे क्या आप अपने सिर पे, आपके सिर पे बाल हैं, क्या आप उनको गिन के बता सकते हो कि आपके सिर पर कितने बाल हैं? नहीं ना, तो वो आपका अनकाउंटेबल है। आप रात को आकाश में बहुत सारे तारों को टिमटिमाते हुए देखते हो, तो क्या आप उन स्टार्स को, उन तारों को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते, तो वो भी आपके स्टार्स अनकाउंटेबल नाउन है। ऐसे ही वाटर, ऑयल, इंक, मिल्क, शुगर, साल्ट, ये भी आपके अनकाउंटेबल नाउन में ही आते हैं। अब आपके पास में ये नीचे एक्सरसाइज है, पिक आउट द नाउन्स एंड राइट देयर काइंड्स। मैंने आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है। आपको इसमें से नाउन्स वर्ड को छांटना है। जैसे दीज स्टूडेंट्स गॉट ए प्राइज, ये स्टूडेंट्स इसमें नाउन वर्ड हो गया। अब ये कौन से प्रकार का है? स्टूडेंट हमारा कॉमन है, तो ये कॉमन में काउंट हो गया। आपको जो है ये एक्सरसाइज खुद सॉल्व करनी है, और फॉर हेल्पिंग आई विल गिव सॉल्व एक्सरसाइज नेक्स्ट टर्म। एक्सरसाइज बी, इसमें आपको सुटेबल नाउन्स वर्ड फिल करने हैं, जो आपको यहाँ से देख करके फिल करने हैं। एक्सरसाइज सी में आपको इनमें से ये बताना है कि ये कौन सा नाउन को बिलोंग करता है, कॉमन नाउन को, प्रॉपर नाउन को, या कलेक्टिव नाउन को, या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। आई थिंक आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इस सॉल्व एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट टर्न में मिलेंगी, और आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से रीड करके कोशिश कीजिए कि आप ये तीनों एक्सरसाइज खुद सॉल्व करें। थैंक यू, गुड डे।